वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023। वृष राशि के जातकों के लिए साल 2023 कई मायनों में खास रहने वाला है। दरअसल इस वर्ष आप शनि और गुरु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन भी काफी महत्वपूर्ण होगा। इस साल आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के करीब पहुंचने वाले हैं। जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जिनसे आपको रूबरू होने का मौका मिलने वाला है। इस साल आपकी दार्शनिक सोच आपको जीवन का अलग ही नजरिया प्रदान करने वाली है। आप नवीन विचारों और स्थानों की सदैव कद्र करते हैं और इसी कारण इस साल कुछ यात्राएं आपके आध्यात्मिक पहलू को उजागर करने वाली होगी। जनवरी फरवरी आपके लिए वर्ष की शुरुआत अष्टम सूर्य और नवम शनि से हो रही है। साल की शुरुआत में ही आपको सजग रहना होगा। शुक्र का गोचर मकर राशि में पत्नी से मधुर संबंध और लाभ की स्थिति पैदा करने वाला होगा। जनवरी के मध्य में सूर्य देव आपके भाग्य में, वही शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में यानी दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इस गोचर के फलस्वरूप आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी, जिसका परिणाम आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। इस समय शनि की दृष्टि 12वें भाव में विराजमान राहु पर होने के कारण विदेश यात्रा के योग बनने वाले हैं। फरवरी में आपके राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान होकर आपके लिए स्त्री से लाभ के योग निर्माण करने वाले हैं। इस समय नवीन प्रेम संबंध की शुरुआत के साथ साथ पत्नी के साथ घूमने फिरने की योजना बनेगी। जिनका विवाह तय नहीं हो रहा था, अब उनके विवाह की बात होगी। फैशन, ग्लैमर, मीडिया, कपड़े के कारोबार से जुड़ी महिलाओं के लिए 15 फरवरी से 12 मार्च तक का समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। मार्च अप्रैल वृष राशि के लिए मंगल का गोचर मार्च के मध्य तक लग्न में यानी वृष राशि में ही रहेगा, जिसके प्रभाव से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि दिखाई देगी। आप लक्ष्य प्राप्ति की ओर अपने कदम साल की शुरुआत में ही बढ़ा देंगे। इस समय आपको अपनी मां के सहयोग से भूमि और वाहन प्राप्ति संभव है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। साल की शुरुआत में गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी और संतान पक्ष से भी आपको फायदा होगा। घर में किसी बच्चे का आगमन भी दिखाई दे रहा है। मार्च के महीने में द्वादश शुक्र की युति राहु से होगी, वही सूर्य लाभ स्थान में और मंगल धन में होंगे। इस समय राहु शुक्र की युति के कारण आपको यौन सुख की इच्छा तीव्र रहेगी, इसलिए यौन सुख की प्राप्ति में कोई गलत कदम नहीं उठाए। किसी स्त्री के कारण बदनामी का योग दिखाई पड़ रहा है। शुक्र से प्रभावित महिलाओं को सेहत से जुड़ी समस्या हो सकती है। कुटुंब भाव का मंगल थोड़ा परिवार में विवाद को जन्म दे सकता है। सरकारी काम से जुड़े लोगों को मध्य मार्च से लेकर मध्य अप्रैल तक अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। इस समय गुरु सूर्य युति से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातक सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय नई नौकरी मिल सकती है। शुक्र का गोचर इस समय नौकरी बदलने में अवश्य सहायक होगा। शुक्र राहु की युति पर शनि की नीच की दृष्टि पत्नी की सेहत को भी बिगाड़ सकती है, इसलिए पत्नी का ध्यान रखना होगा। 6 अप्रैल तक का ये समय आपके लिए विदेश से लाभ में कमी करवा सकता है। महीने के अंत में देवगुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि से निकलकर मेष राशि में होंगे और राहु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। 14 अप्रैल से सूर्य भी उच्च राशि मेष में ही होंगे, यानी कि मेष राशि में सूर्य गुरु राहु की युति 22 अप्रैल से लेकर 15 मई तक रहेगी, जो आपकी सेहत के लिए बेहद कष्टकारी होगी। अप्रैल के बाद गुरु की दृष्टि से घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। मई जून इस समय इस त्रिग्रही युति पर शनिदेव की नीच की दृष्टि होगी, जिसके कारण सिर दर्द, लीवर और किडनी की समस्या होगी। इस समय आपके पिता से मतभेद हो सकते हैं। पिताजी की बीमारी इलाज के सिलसिले में बाहर की यात्रा हो सकती है। इस समय जो कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में असफलता हाथ लग सकती है। जो जातक अपनी नौकरी में प्रमोशन या उन्नति की राह देख रहे थे, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। गुरु की कृपा से गूढ़ विद्या, तंत्र, मंत्र और साधना में रुचि जाग सकती है और आप सफल भी होंगे। 6 अप्रैल से लेकर 2 मई राशि स्वामी शुक्र का गोचर लग्न में ही होने से आपको असीम स्त्री सुख प्राप्त होगा। पत्नी की मदद से कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी। किसी महिला सहकर्मी से प्रेम हो सकता है। वृष राशि के लिए मार्गशीर्ष मंगल 10 मई से नीच राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक के इस समय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अति उत्साह में आप कोई गलती नहीं कर दे। इस समय अवधि में मंगल राहु से चौथा होने के कारण मानसिक तनाव संभव है। इस समय अपने भाइयों से आपका कोई विवाद हो सकता है। कार्यस्थल पर आपको साजिश का शिकार होने से बचना होगा। 15 मई के बाद सूर्य का वृष राशि यानी लग्न में गोचर आपको थोड़ा अहंकारी बना सकता है। इस समय आप लोगों पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि सरकार से जुड़े लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। जुलाई अगस्त का महीना आपके कार्यस्थल पर बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। इस समय मंगल शुक्र बुध शनि का प्रभाव आपके दशम भाव पर होगा, जिसके फलस्वरूप बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है।
ये भी हो सकता है कि आपको वर्तमान नौकरी से कहीं अच्छा ऑफर कहीं से मिले और आप नौकरी बदल लें। 17 अगस्त से जब सूर्य अपनी ही राशि में चौथे भाव से गोचर करेंगे तो आपको सरकारी पक्ष से कोई बड़ी मदद मिल सकती है। सूर्य शनि का ये समसप्तक योग जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आएगा। इस समय राजनीति से जुड़े जातकों को सफलता प्राप्त होगी। लोहे, मशीन, तेल, खनन से जुड़े जातकों को बड़ा मुनाफा मिलने की संभावना है। सितंबर का माह जातकों के पारिवारिक सुख में वृद्धि करने वाला होगा। इस समय शुक्र बुध के सहयोग से भाइयों का सहयोग और रिश्तों को लेकर आपकी भावुक प्रवृत्ति से लोग प्रभावित होंगे। स्त्री जातकों को इस माह अच्छे अवसर प्राप्त होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। जो स्त्री जातक काफी समय से अपने कारोबार को लेकर पैसे की फंडिंग में लगी हुई थी, अब उन्हें अच्छे मौके मिलने वाले हैं। अक्टूबर का माह वृष राशि के जातकों के लिए कई महीनों में खास होने वाला है। इस माह मंगल का गोचर आपके छठे भाव में होगा। मंगल 3 अक्टूबर का तुला में प्रवेश कर विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। देव गुरु मंगल की दृष्टि में आकर यहां मंगल आपके लिए मंगल करने वाले हैं। इस समय नौकरी में उन्नति, बैंक से लोन का मिलना, शत्रु नाश होना जैसी घटना आपके जीवन में होने वाली है। 30 अक्टूबर को राहु आपके लाभ भाव यानी मीन राशि और केतु आपके पंचम भाव यानी कन्या राशि में आ जाएंगे। इस बड़े गोचर के कारण एक तरफ तो आपको गुरु चांडाल योग से मुक्ति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर मंगल राहु का षडाष्टक योग शुरू हो जाएगा। दिसंबर 16 नवंबर तक का ये समय आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। इस समय किसी लड़ाई झगड़े के कारण बदनामी हो सकती है। इस समय किसी गलत माध्यम से आपके पास धन आने के योग बन सकते हैं। ऑनलाइन जुआ, सट्टा और लॉटरी जैसी चीजों में धन बर्बाद भी हो सकता है। 16 नवंबर को मंगल के वृश्चिक में आने से इस अशुभ योग से आपको मुक्ति मिलेगी और किसी नए साझेदारी का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपका साहस और पराक्रम आपको प्रसिद्धि देने का काम करेगा। अगले एक माह तक इस भाव में सूर्य मंगल की युति आपको समाज में प्रसिद्धि देने का काम करेगी। नवंबर के अंत में राशि स्वामी शुक्र का प्रवेश तुला राशि में होगा और विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। इसके कारण आप अपनी किसी महिला मित्र के माध्यम से विदेश यात्रा का लुत्फ लेंगे। विदेश के लिए वीजा की राह देख रहे जातकों को सफलता मिलने वाली है।